एक गरीब घर की लड़की, देखिए मस्तक में क्या लिखा हुआ है, ललाट में क्या है। गरीब घर की बेटी प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गई और किसी कार्यक्रम में गई। उसको एक माता पिता ने देखा, अपने बेटे से कहा कि क्या इसके साथ तुम शादी करोगे? उसने कहा आप जिसके साथ बताओ उसके साथ कर लिया। उसके पास में झोपड़ी थी, उस लड़की के पास। उसके माँ बाप गरीब थे। आज उस लड़की का नाम नीता अंबानी है, मुकेश अंबानी की पत्नी बनी हुई है। कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये ललाट में लिखा था उसके, राज करना तो राज कर रही है। 1 लाख की कप में चाय पीती है। कप की कीमत 1 लाख, और एक बार पीने के बाद वो कप दान कर दी जाती है। साड़ी एक बार पहनती है, फिर वो साड़ी दान। चप्पल जूते एक बार पहनती, फिर दान। घड़ी भी एक बार बांधती, फिर दान। उसकी घड़ी की कीमत भी 4 लाख है। घड़ी की कीमत, एक घड़ी 4 लाख की। चप्पल की कीमत भी 50,000। उसमें हीरे जड़े रहते हैं, सोना जड़ा रहता है, और एक बार ही पहनती है। क्या जलवा है उसका, ये देखिए। अब दान करती है, अच्छी बात है। अब यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग सोचते हैं कि एक जोड़ी चप्पल ही मिल जाए, कम से कम उसमें कुछ सोना वोना मिले। लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा तो चप्पल ले जाओगे, रास्ते में कोई चप्पल भी छीन लेगा और 2 डंडे भी मारेगा। तुम्हारी किस्मत में 2 डंडे थे, वही मिलेंगे, चप्पल कोई और को मिलेंगे। जो कुछ लिखा ललाट में सो है परिणाम। सीधे बैठो, टेढ़े टेढ़े मत, कुर्सी पर ढेर मत गिरो, सीधे बैठो। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। राजा के घर में जन्म हो जाए तो भी यदि भाग्य में दुख लिखा है, सब राजपाट खत्म हो जाए। गरीब के घर में जन्म हो जाए, अगर तुम्हारी आत्मा ने किस्मत बुलंद बनाई है तो फिर राजपाट मिल जाएगा। जो कुछ लिखा ललाट में सो है परिणाम। बोलो जोर से। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रंक के घर में जन्म हुआ। 17 फीट चौड़ा, 50-60 फीट लंबा मकान है। उसमें हीरा बहन ने 6 बच्चों को जन्म दिया, आधा दर्जन बच्चे। उस आधा दर्जन में एक बच्चा प्रधानमंत्री बना है। माँ मजदूरी करके राशन लाकर बच्चों को रोटी खिलाती थी। आज वो बच्चा एक बार हस्ताक्षर करता है, पूरे देश को राशन बांट देता है। जिसके स्वयं खाने के लिए राशन नहीं था, आज वो पूरे देश को राशन खिला रहा है। क्या बात है। ये भाग्य का सितारा कितना बुलंद है। और कौन सौभाग्यशाली है, कैसे जानोगे? सौभाग्यशाली की पहली पहचान, वो बुद्धिमान होगा। दूसरी पहचान, उसकी स्मरण शक्ति तेज होगी, मेमोरी स्ट्रांग होगी। तीसरी पहचान, सहनशील होगा। चौथी पहचान, चरित्रवान होगा। और 5वीं पहचान, ईमानदार भी होगा। और 6ठी पहचान, वो जिम्मेदार होगा। और 7वीं पहचान, वफादार होगा। और 8वीं पहचान, बहुत परिश्रमी होगा। आप अगर 10 घंटे काम करोगे तो 15 घंटे काम करेगा। ये उसकी भाग्यशाली की पहचान है।
और अभागे की पहचान है, काम के घंटे घटाएगा, आराम के घंटे बढ़ाएगा। समझ लो अभागा है ये समझ लो पक्का। तुम जो 10 घंटे सोता है फिर भी नींद पूरी नहीं होती, चाहता है कि 14 घंटे सोऊं, ये अभागे की पहचान है। इसका भाग्य भी सो जाएगा। जो तादाद से ज्यादा सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो सीमा भर सोता है उसका भाग्य जाग जाता है, और जो कम से कम समय आराम के रखता है, अधिक से अधिक समय काम के रखता है, उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है, किस्मत बुलंद हो जाती है। और 9 नंबर भाग्यशाली का लक्षण, किसी भी काम करने में शर्माता नहीं। चाहे झाड़ू लगाना हो, बर्तन धोना हो, गोबर उठाना हो, कचरा फेंकना हो, हर काम को खुश होकर करता है। ये भाग्यशाली का लक्षण है। और अभागे का लक्षण है, झाड़ू लगाना होगा तो गुस्सा हो जाएगा, हम कोई भंगी है जो झाड़ू लगाए, ऐसे बोलेगा। और साफ जगह में बैठना होगा तो बैठकर गंदगी कर देगा। तो भंगी तुम भाई हो, साफ जगह को गंदा करते हो, गंदी जगह साफ नहीं करते हो, भंगी नहीं हो कौन। और 10वां नंबर भाग्यशाली का, सुंदर स्वभाव होगा उसका। और 11वां नंबर भाग्यशाली का लक्षण है, किसी के बहकाने में नहीं आएगा, बहकाने में नहीं आएगा। जिस दिन तुम किसी के बहकाने में आ जाते हो उसी दिन तुम्हारी किस्मत टूटना शुरू कर देती है, भाग्य फूटना शुरू कर देता है, और उसी दिन तुम्हारा भटकना शुरू हो जाता है। क्या ठाठ बाट थे महारानी कैकेयी के। राजा दशरथ की लाडली रानी थी महारानी कैकेयी। जिस दिन से मंथरा के बहकावे में आ जाती है उसी दिन से रिजल्ट बदल जाता है। विधवा होना पड़ता है, पति की मृत्यु हो जाती है, और अयोध्या में अशांति छा जाती है। राम सीता लक्ष्मण वन को चले जाते हैं, रोते रोते पूरी जिंदगी गुजरती है। याद रखना, अपने भाग्य को बिगाड़ने का काम भी तुम ही करते हो। जब किसी दूसरे के बहकाव में आकर के कोई डिसीजन लेते हो, कोई कदम उठाते हो, तब तुम्हारा भाग्य बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब स्वयं विवेक से काम करते हो, बिगड़ा हुआ भाग्य भी संभलना शुरू कर देता है। इसलिए किसी लेडीज के बहकावे में भी मत आओ, किसी साधु के बहकावे में मत आओ, और किसी पड़ोसी के बहकावे में मत आओ, किसी रिश्तेदार के बहकावे में मत आओ। तुम्हारा फुआ, तुम्हारी फुई, तुम्हारी साली, तुम्हारा साला, तुम्हारे जीजा, तुम्हारे जिज्जू फिज्जू, और तुम्हारे मामा मामी, मामा भाभो भाभी, सब कोई भी बहकाए उसका असर नहीं होना चाहिए। बहकने वाले लोगों की जिंदगी जीरो पर चली जाती है, और जो किसी के बहकाए से बहकते नहीं है, विवेक से काम करते हैं, उनकी जिंदगी जीरो से हीरो पर चली जाती है, जीरो से हीरो पर चली जाती है। इसमें ऐसे मरे मराए लोग बैठे हैं, इतना दमदार सत्संग होता तो भी ताली नहीं बजाते। न जाने क्या ये मेरा पूरे दम निकाल देना चाहते क्या है? ये घर का दुख यहां लेकर मत बैठो। हाँ, हम देख रहे हैं हालत बहुत खराब है लोगों की। हो सकता है यहाँ से डेड बॉडी जाएगी कि जिंदा जाइए, कहाँ करेंगे। अरे जोर से ताली बजाओ, तुम्हारे दुख कब हो खत्म ही नहीं हुई। हमारे जैसे साधु प्रवचन करते करते खत्म हो जाइए, तुम्हारा दुख न खत्म हुई। हाँ, फालतू मुंह उठा करके जोर से ताली बजाना चाहिए। साहिब बंदगी बोलो। और भाग्यशाली का 12वां लक्षण है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, व्यवहार में कमी नहीं होगी, गम खा लेगा और प्रसन्न चित्त रहेगा। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, लक्ष्मी उसके पास में कभी कम नहीं होती। और जो जितना ज्यादा गुस्सा में रहेगा,
क्रोध में रहेगा, टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, उसके पास में लक्ष्मी टिक नहीं सकती। इसलिए प्रसन्न रहा करो।